लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। तो कांवड़ मार्गों पर दुकानों पर मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने ये बड़ा आदेश दिया है। तो खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा आदेश दे दिया है। कांवड़ मार्गों पर दुकानों पर कहा जा रहा है कि दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, लगातार इसको लेकर राजनीति बढ़ती जा रही थी, इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा आदेश दे दिया है। देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। तमाम जो कांवड़िए हैं वो अपने अपने आस्था के हिसाब से पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखिए, योगी सरकार ने देखिए जिस तरीके से एक नया जो नियम इसको कहा जा सकता है या फिर कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, उसमें यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान ये लिखनी होगी। ये इसलिए देखिए कदम उठाया गया है कि जो कांवड़ यात्रियों की जो आस्था की एक शुचिता है उसको बनाए रखा जाए और उसी के साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। कल आपने देखा था कि मुजफ्फरनगर से इसी तरीके की जो बात है वो सामने आई थी। पुलिस कप्तान द्वारा ये पूरा जो मुद्दा उठाया गया था, फिर हमारे चैनल भारत समाचार ने इसको दिखाया था, फिर ये बताया गया कि इस नियम को वापस लिया गया। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को नाम लिखना होगा, क्योंकि देखिए कई बार देखा जाता है कि जब हम हाईवे से गुजरते वहां पर तमाम ऐसे नाम जो हैं वो अंकित होते हैं जो उस दुकानदार से कहीं पर भी रिलेट नहीं करते हैं। ऐसे में जब कांवड़ यात्री वहां पर जाते हैं, खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं और अगर उनको पता लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जो हमको सूट नहीं करता है, तो कई बार देखा जाता है कि विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो ऐसे में देखिए इसको एक बड़ा जो कदम है वो माना जा रहा है। लेकिन हाँ, इसको लेकर बहुत राजनीति भी हुई है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी सरकार पर हमला किया और उन्होंने कहा कि उनके अंदर तो हिटलर की आत्मा आ गई है। अखिलेश यादव ने भी देखिए इसको लेकर जो है वो हमला किया था। अब ये देखना देखिए दिलचस्प है कि ये नियम तो देखिए लागू कर दिया है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर हमला करती हैं, कितना इस फैसले को सही मानती है। और उसके बाद जो अब ढाबों पर जो ये कहा जा सकता है कि हाईवे पर ढाबे बने हैं, कई बड़े बड़े जो ढाबे हैं जहां पर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे ऐसे नाम लिखे होते हैं, अब उनको कितनी जल्दी हटाया जाएगा, इसका कितना विरोध होगा, इसके किस तरीके से जो एक तस्वीर है सामने निकल कर आएगी। लेकिन हाँ, इसका सभी को पालन करना होगा और इसके लिए देखिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि एक नेम प्लेट लगानी होगी। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया कि सभी दुकानदारों को अब अपना नाम लिखना होगा। और हमारे दर्शकों को भी पता है कि कांवड़ यात्रा एक बेहद पवित्र यात्रा है और भूखे प्यासे व्रत रखते हुए कांवड़ यात्री जाते हैं, सात्विकता का पालन करते हैं, लहसुन प्याज और तमाम निरामिष चीजें नहीं खाते हैं। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की का एक बड़ा हिस्सा हरिद्वार से कांवड़ यात्री लेकर के आते हैं और मेरठ और कई और जिलों में जाते हैं, मुजफ्फरनगर जिला पे कई ऐसे ढाबे और होटल हैं जिनमें कि वो रुक करके कभी अपना जलपान भी करते हैं, कहीं पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको मैं बताऊंगा जो कि आप दंग रह जाएंगी कि एक न्यू बाबा स्वीट्स करके दुकान है, उसके मालिक का नाम सलीम है। एक अनमोल फ्रूट है, मालिक का नाम जुबैर है। हीरा स्वीट्स है, मालिक का नाम सहजल है। राजा राम भोजनालय है, शुद्ध शाकाहारी, मालिक का नाम वसीम है। पंजाबी ढाबा है, मालिक का नाम यूसुफ है। पंडित जी का वैष्णो ढाबा, मालिक का नाम सरवर है। इस तरह के लोग जब नाम बदल करके और वैष्णव ढाबा खोल करके चला रहे होंगे और शुद्धता का वो कितना पालन कर रहे होंगे, जबकि मुस्लिम आबादी में देखा गया है कि वो अपने धर्म को लेकर के जब खान पान का बात होती है तो वो हलाल खाने के लिए जो है वो जहाँ पर हलाल होता है वहां पर जाते हैं। तो उनकी सात्विकता और उनकी धार्मिकता पे किसी को कोई संदेह या उंगली नहीं उठाना है। लेकिन जब हिंदू कांवड़िए जा रहे हैं उस रास्ते के ऊपर
और वहां पर नाम बदल करके जो है उनको जो छला जा रहा है, उस तरह किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर नाम उजागर होना चाहिए। किसी को खाने पीने के सामान बेचने से मना नहीं किया गया है, लेकिन उनकी अगर विश्वसनीयता इससे और सुदृढ़ होगी कि वो अपना नाम, जो उनका वास्तविक नाम है, उसको लिख करके रखे, बेहतर होगा। लेकिन देखिए, लगातार आलोक जी अब इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहा है कि ये खाई पैदा करने वाली बात है। देखिए, अब ये बात यही आ जाती है कि अगर शाकाहारी सामान के ऊपर हलाल सर्टिफाइड करके बेचा जाए तो वो शुद्ध धर्मनिरपेक्षता है, और अगर कांवड़ यात्री धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं और अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अगर वो चाहते हैं कि हमारे को स्पष्टता मिल जाए, तो ये चरमपंथी है। तो ये किस तरह की मानसिकता है, ये इस पर आपको खुद ही जो है निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, लेकिन अगर बात की जाए, कांग्रेस के जो नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है कि क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की आर्थिक बॉयकॉट दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, कांग्रेस शुरू से धर्म के आधार पर बात करके राजनीति करती आई है, और यह निर्देश और अपेक्षाएं सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए और ही किए गए हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि लोग नाम छुपा करके हिंदुओं का नाम रख करके और वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, भगवान श्री राम का भोजनालय चला रहे हैं। तो यह किस तरह का जो है झूठ बोल करके और छल करके किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, इसको भी कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वो समर्थन करती है कि भगवान के नाम पर जो है एक मुसलमान जो है और वो वैष्णो ढाबा चलाए और वहाँ पे मांस और मछली और कैसे भी हाथों से, जो कि उनके यहाँ तो कुछ छुआछूत होता नहीं है, वो तो अपना सब खाते हैं, लहसुन प्याज सब उनके इस्तेमाल होता है। कांवड़ यात्री व्रत रखते हैं, शुद्धता से अपना काम अपने धार्मिक आस्थाओं को पालन करते हैं, और वह जाकर के अगर वो उस तरह के भोजन को उनके हाथों से ग्रहण करेंगे तो शुद्धता कहाँ रह जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरनगर में फरमान जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है कि दुकानदारों को अपना नाम और पता लिखना होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा तो है नहीं। जनता की समाधान, उनकी जो परेशानियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उसका तो कुछ समाधान इनके पास है नहीं। तो समाज के अंदर में, अच्छा बताइए, जो डिफरेंट जाति के लोग हैं तो क्या लिखिए नाम के आगे? तो आप जाति जो पीडीए हमारा है, इसलिए तो हमने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो आप क्या वो नाम के आगे सबको अपना सरनेम भी लिखना है? कल बोलेंगे सरनेम भी लिखो। माने समाज के अंदर में जातियों बांटेंगे, धर्म में बांट देंगे। क्या आप कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग जातियों के लोग हैं उनके नाम को, इनकी चीजों को नहीं छुआ जाएगा क्या? गजब सी बातें करते हैं भैया। गुड्डू नाम लिख दोगे, पिंटू नाम लिख दिया जाएगा, रिप्पू नाम लिख दिया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा भाई ये क्यों इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें करते हैं समाज के अंदर में? इससे क्या इनको फायदा मिलता है? आप उन्नति की बात कीजिए ना। क्यों जातियों बांट रहे हैं हमें? क्यों हमें जातियों बांटना चाहते हैं? आप किसी को ऊंचा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? भाई हमारे समाज के अंदर कितनी जातियां जरा बताइए। यहाँ अगड़ा है, यहाँ पे कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई दलित है, कोई बैकवर्ड है। तो क्या सबको आप उनको किस नजर से देखना चाहते हैं कि वो जातियों आगे अपना नाम लिखें, फिर आप उसमें जाति धर्म की राजनीति करें? ये ठीक नहीं है, ये गलत है, और मुझे लगता है सरकारों को विचार करना चाहिए। आप इतने सालों से लोग चले आ रहे हैं, इतने सालों से तो कुछ हुआ नहीं, अचानक कैसे होने लग जाएगा सब कुछ? यहाँ सब सम्मान करने वाले लोग हैं, एक दूसरे का सम्मान होता है। हिंदुस्तान है, यहाँ पे संस्कृति और संस्कार से जीने वाले लोग हैं। तो देश की संस्कृति और संस्कार को खत्म मत कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुकानदारों पर नाम लिखना होगा, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, और इसको लेकर देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जाति और धर्म की राजनीति बहुत गलत है। बड़ा हंसी आ रही है। जाति और धर्म की राजनीति गलत है और सारा एजेंडा पीडीए का है। ये पीडीए क्या है? ये जाति और धर्म नहीं है क्या? ये जाति और धर्म की कुल राजनीति करने वाले लोग भी कह रहे हैं कि जाति और धर्म की राजनीति गलत है। बड़ा आश्चर्य होता है। भाई दोहरापन इतना अपनी बातों में नहीं रखना चाहिए ना। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब जब कांवड़ यात्रा होती थी सपा और बसपा के शासनकाल में, तो कांवड़ यात्राओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे। उसके बावजूद सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुआ करती थी। जब जब मुहर्रम में ताजिया के जुलूस निकलते थे तो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुआ करती थी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि कैसे जिलों जिलों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में सुख शांति वापस लौटी है। ये स्थानीय प्रशासन का स्थानीय फीडबैक के आधार पर जो एक प्रिवेंटिव एक्शन है, वो प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है कि किसी भी स्थिति में कोई किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। जो लोग नाम बदल करके, धोखा दे करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपना मत मजहब छुपा कर, अपनी पहचान छुपा करके, दुकान खोल करके मुनाफे के चक्कर में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, इनके लिए पारदर्शिता की बात की गई है। और नाम को सार्वजनिक करने में सांप्रदायिकता कहां आती है? क्यों नाम छिपाना चाहते हैं? क्यों नाम से छिपा करके धोखा देने का प्रयास करना चाहते हैं? अगर पारदर्शिता रखेंगे तो कोई संकट नहीं है। आप साफ साफ सामने रखिए। और बाजार तो मुनाफे के आधार पर चलता है ना। बाजार में जिसका फूड क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जिसके रेट अच्छे होंगे, क्लाइंट वहीं जाएगा, कस्टमर वहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके सांप्रदायिकता के एंगल ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर देखिए पीसीएसजे 2022 भर्ती